नमस्कार। संवाद भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप, और आज हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान। सर, आपसे सीधा सवाल लूँगा। हिमाचल प्रदेश के उद्योग विभाग के सिस्टम में सरकार कुछ परिवर्तन करने जा रही है। उस सिस्टम के परिवर्तन के मुख्य बिंदु क्या रहेंगे? नहीं, हमने जो है सिंगल विंडो जो है जो प्रणाली थी उसको हम ख़त्म करने जा रहे हैं। और हम जो है एक अथॉरिटी बना रहे हैं जो कि एनओसीज कलेक्ट करने की पावर सारी अथॉरिटी को होगी। और उसमें हम एक उसको विधानसभा से एक्ट पास कराएंगे और इंडस्ट्रीज़ को सिर्फ अप्लाई करना होगा। एनओसीज कलेक्ट करने का काम सरकार और अथॉरिटी का होगा। और अगर कोई टाइम फ्रेम में वो एनओसीज नहीं देगा उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। 118 की जो प्रक्रिया है उसको भी हम सरल कर रहे हैं। जो 118 की फाइल है वो अथॉरिटी से सीधी मुख्यमंत्री को आएगी। जो सेक्रेटरीट का लंबा चौड़ा चैनल है इसको हम सारे के सारे को ख़त्म कर देंगे। सचिवालय के चैनल को बंद करने की बात आ रही है। मुख्यमंत्री भी कार्यभार संभालते ही कह रहे थे कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाएंगे। तो क्या ये माना जाए कि बीच में मध्यस्थता करने और पैसे खाने का जो सिस्टम था उसको बंद करने की दृष्टि से सरकार ने ये कदम उठाया है? नहीं, देखो, सिस्टम जो है वो करप्ट हो चुका है। और उसमें त्रुटियां भी बहुत हैं, डिलेज भी हैं। हमारा मकसद है कि सारा काम तेज़ी से हो, भ्रष्टाचार ख़त्म हो, पारदर्शिता होनी चाहिए और इंडस्ट्रीज खराश ना हो। हम लैंड बैंक भी कर रहे हैं इकट्ठा। अभी हमारे पास कुछ लैंड है, हम लैंड बैंक इकट्ठी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ बॉर्डर एरियाज़ में और हिमाचल प्रदेश के अंदरूनी क्षेत्र में हमको लैंड अवेलेबल होगी हम वो इकट्ठी कर रहे हैं। क्योंकि लैंड को ट्रांसफ़र करना और उस पे जो बाधाएं वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि जो नया इंडस्ट्रिस्ट भी आए मगर जो पुराना हमारा इंडस्ट्रिस्ट है वो भी यहाँ से पलायन करके ना जाए। उसकी जो दिक्कत है, समस्या है, या कोई परेशानी है, या इंडस्ट्रियल एरियाज़ को डेवलप करना है या उसको अपडेट करना है, हमारे पास पैसा है, हम करेंगे। हमने हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे कोनों में लैंड भी ढूंढी है। हम आईटी की तरफ भी जो है, आईटी सेक्टर की तरफ भी जो है, हम कांगड़ा में पालमपुर के पास और धर्मशाला के पास हमने लैंड आइडेंटिफाई की है ताकि आईटी सेक्टर की भी बड़ी बड़ी कंपनियां हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो इनवाइट करें और हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, टेक्निकल लोग हैं, उनको बाहर ना नौकरी करने जाना पड़े। इसके अलावा उद्योग विभाग के कुछ नए प्रोजेक्ट्स लाने की भी सोच रहा है, क्योंकि एक रेवेन्यू जनरेशन भी एक बड़ा सवाल है। नहीं, हमारे पास अभी दो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। एक बल्क ड्रग पार्क है जो ऊना में स्थापित हो रहा है जिसमें हमें कोई 300 करोड़ रुपए आने वाला है। वो 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उसमें हम एक इंटरनेशनल लेवल के कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं ताकि हमारा जो बल्क ड्रग पार्क है वो इंटरनेशनल लेवल का हो। दूसरा हमारा नालागढ़ में जो है ये मेडिसिन डिवाइस पार्क है, उसका 350 करोड़ का है वो। उसमें हमारा फर्स्ट फेज़ में हमारा जो है वो सिविल वर्क्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, लैंड डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है। और उसमें जो है हमको उसको 31 मार्च 2023 से पहले पहले ख़त्म करना है ताकि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमारी सेकंड किस्त आ सके। दो बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। और भी हम जो है वो चीज़ों को तलाश रहे हैं। और हम एक मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगर कुछ समय के बाद जो है हम एक सम्मेलन सा या मान लो हम कोई रोड शो भी करने जो है जाएंगे ताकि हिमाचल प्रदेश में जो हम नई पॉलिसी के साथ जो है इंडस्ट्रीज़ को आकर्षित कर सकें। अभी तक सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक हुई है। सवाल ये है, दूसरी कैबिनेट बैठक कब तक हो जाएगी, और दूसरी कैबिनेट बैठक में क्या सरकार कुछ नौकरी की दृष्टि से भर्तियां निकालने भी जा रही है क्या? नहीं, नौकरियां तो हमारी प्राथमिक, हमने कहा है हम हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। और हमने कल मेरी कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग, रोहित जी और भी उसमें थे मेंबर हैं, उन्होंने हमने विस्तृत चर्चा की है और हमने मांगा है कि किन किन डिपार्टमेंट में क्या क्या पोस्टें खाली हैं और किस लेवल से भरी जा सकती है, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन कितनी है, कितनी नौकरियों के केसेस जो है लिटिगेशन कोर्ट्स में चले हुए हैं और कितनी जो सैंक्शन हुई है और मगर वो उसका इंटरव्यू नहीं हो पाया है। तो हमने वो डिटेल मांगी है। आफ्टर 15 डेज़ वी आर गोइंग टू मीट अगेन, क्योंकि डिपार्टमेंट ने कहा है कि सारा डेटा कलेक्ट करने में समय लगे। तो आफ्टर 15 डेज़ वी विल मीट अगेन और आगे का जो रणनीति है वो हम आगे फिर बैठ के कैबिनेट सब कमेटी में बनाएंगे। ये थे हमारे साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, जिन्होंने कि उद्योग विभाग में क्या नया परिवर्तन होने जा रहा है उसके विषय में भी जानकारी दी। इसके अलावा जो कैबिनेट सब कमेटी की पिछले कल बैठक थी, जिस तरह से कुछ कोर्ट में मामले लटके हैं, उनकी भी रिपोर्ट मंगवाई गई है। तो बहरहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।